नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ज्ञानवर्धन चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की देसी डिजिटल क्रांति की। एक ऐसी यात्रा जहां भारत अपने नक्शे से लेके ऐप्स तक हर चीज को खुद बना रहा है, खुद के बल पर अपने देश के लिए। यह है भारत का मिशन, आत्मनिर्भर डिजिटल भारत। आखिर क्या है ये डिजिटल क्रांति? ये जो नई क्रांति आ गई है हमारे साथ, जो हर चीज में हर दिन हम एक देख रहे हैं कि डिजिटली हम अपना देसी सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। आखिर वो कौन सी चीज है जो कि इंडियन नए डिजिटल रेवोल्यूशन को प्रभावित कर रही है? दोस्तों, देसी डिजिटल क्रांति का मतलब है तकनीकी स्वावलंबन की दिशा में भारत का कदम। इसका उद्देश्य है भारत में ही सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी का विकास, विदेशी प्लेटफॉर्म पर निर्भरता कम करना और हमारे देश का डेटा भारत के अंदर ही सुरक्षित रखना। ये केवल तकनीक की बात नहीं, ये आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय सुरक्षा की बात। कभी हम गूगल मैप्स पर पूरी तरह निर्भर थे, लेकिन अब भारत ने बना लिया है अपना खुद का डिजिटल नक्शा। मैप माई इंडिया आज भारत का गर्व है, एक ऐसा स्वदेशी ऐप जो भारत का डेटा भारत में ही रखता है। सर्वे ऑफ इंडिया और भारतीय कंपनियां मिलकर 3D डिजिटल ट्विन मैप्स बना रही हैं, जिनसे स्मार्ट सिटी, आपदा प्रबंधन और विकास योजनाएं आसान बनती हैं। और यह सब संभव हुआ है राष्ट्रीय भू स्थैतिक नीति की बदौलत। आजकल हम कई बार जोहो का नाम सुन रहे हैं। आखिर ये है क्या और इस देशी क्रांति में ये अपनी भूमिका को कैसे निभा रहा है? जो भारत की एक तकनीकी शान है। भारत की एक ऐसी कंपनी जिसने दुनिया में नाम कमाया, जोहो कॉर्पोरेशन। चेन्नई में स्थित इस कंपनी ने साबित किया कि गांव से भी ग्लोबल टेक्नोलॉजी बन सकती है। जोहो आज दुनिया को CRM, ऑफिस सूट और बिजनेस टूल्स प्रदान करता है। लेकिन खास बात यह है कि ये सब कुछ भारत में ही बनाया और होस्ट किया जाता है। यह किसी विदेशी क्लाउड या सर्वर पर निर्भर नहीं है। इसकी अपनी डेटा सर्विस और पूरी भारतीय टीम है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, कुछ टेक्निकल बातें हैं इसमें, लेकिन आप सरल भाषा में आप यही समझ सकते हैं कि जैसे कि हम माइक्रोसॉफ्ट का यूज करते हैं और उसके विभिन्न तरह के उत्पाद होते हैं, जैसे कि एक्सेल, वर्ड, तो वो उन सब चीज़ों का जो ग्रुप्स है उस तरह का प्रोवाइड कराना जोहो भी प्रोवाइड कराता है। तो इस तरीके से वो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट का जिनका एक छत्र राज्य था, उनको खत्म कर रहा है। और आप देखे होंगे रिसेंट न्यूज़ में कि किस तरीके से एक बहुत तेजी से एक रेवोल्यूशन आ रहा है, जिसमें कि हम लोग ये मेल और व्हाट्सएप की तरफ स्विच करके एक देशी अल्टरनेटिव की तरफ जा रहे हैं। तो हो सकता है आने वाले दिनों में ये एक बहुत क्रांतिकारी कदम हो और हम इस देसी टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन को अभी समझ नहीं रहे हैं। लेकिन मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि आज से बहुत पहले एक बार इंडिया में एक रेवोल्यूशन हुआ था। कंप्यूटर आया था तो एक रेवोल्यूशन हुआ था, उसने भारत का नक्शा बदल के रख दिया था। और इसी तरीके से एक नया रेवोल्यूशन होने जा रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि 3-4 साल में हो सकता है मैं कुछ ज़्यादा बोल दिया हूँ, लेकिन विद इन 3 and 4 year we are going to see a major development, a major revolution in this regard। अब बात करते हैं एक देसी मैसेजिंग ऐप की, जिसका नाम है अराताई। इसे भी जोहो ने लॉन्च किया है। एक देसी मैसेज ऐप जिसका मतलब है बातचीत। यह ऐप पूरी तरीके से भारत में विकसित किया गया है और इसका सारा डेटा भारत के सर्वर पर सुरक्षित रहता है। अराताई साबित करता है कि गोपनीयता और स्वदेशी नवाचार दोनों साथ साथ चल सकते हैं। दोस्तों, इसका सीधा मतलब ये है कि आपका सारा डेटा जो रहता है वो इंडिया में ही रहेगा। आपका डेटा बाहर नहीं जाएगा। आप क्या बात कर रहे हैं, कई गोपनीय चीज़ें होती हैं जो सरकारी जगहों पे होती हैं, तो उन चीज़ों पे भी जब वो उसके ईमेल के थ्रू आदान प्रदान करते हैं तो वो डेटा बाहर जा सकता है, जिससे काफ़ी गोपनीय खबर जो है वो दुश्मन देश को भनक लग सकती है। तो बहुत ज़रूरी है कि आपका एक अपना सिस्टम हो जिसके थ्रू कि आप आदान प्रदान कर सकें, मैसेज का, ईमेल का और हर तरह की उन चीज़ों का जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए। आखिर क्यों ज़रूरी है
ज़रूरी क्यों है देसी रिवॉल्यूशन, देसी टेक जो हम आज इसकी इतनी बातें कर रहे हैं, इतना रिवॉल्यूशन आखिर क्यों ज़रूरी है? सब तो ठीक चल रहा था, हम लोग तो आसानी से व्हाट्सएप चला ही रहे थे, सारा जीमेल अपना मुफ्त में मिला ही हुआ है और माइक्रोसॉफ्ट भी सारी सुविधाएँ प्रदान कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में आखिर देसी टेक की आवश्यकता क्यों पड़ी? देसी तकनीकी सिर्फ गर्व की बात नहीं है, बल्कि भारत की रणनीतिक मजबूती की पहचान है। इसे हमें कई लाभ मिलते हैं। पहला लाभ है हमारा डेटा सुरक्षा। हमारा डेटा भारत में भारतीय कानूनों की तहत सुरक्षित। दूसरा, आर्थिक विकास का स्थानीय उद्योग और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। जो जॉब थे, जो अमेरिका में रहते थे, अब उस तरह के जॉब जो है वो भारत में रहेंगे। सांस्कृतिक उपयुक्तता, भारतीय भाषाओं और ज़रूरतों के अनुसार ऐप्स, ये सबसे बड़ी विविधता जो हमारी सबसे बड़ी पहचान है, उसके लिए क्रांतिकारी बात साबित होगी। तकनीकी स्वतंत्रता, विदेशी कंपनियों पर निर्भरता कम। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। हमने कई बार देखा है कि अमेरिका जो है भारत को कई डेटा साझा करने में नकार करता है। वो मना करता है कि वो डेटा साझा नहीं कर पाएगा। ऐसी स्थिति में भारत के पास बहुत सारी समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं। क्योंकि डेटा का सिर्फ़ मतलब ये नहीं है कि वो एक चीज़ है जो कि डिजिटल ही चीज़ है। उसका उपयोग हम कई तरह के कामों में ले सकते हैं, जैसे आपदा प्रबंधन में आता है, वार के समय उपयोग होता है और ये काफ़ी उपयोगी साबित होता है ऐसे समय में। अब देखते हैं कि हमारा फ्यूचर विज़न क्या है। भारत अब आगे बढ़ रहा है अपने खुद के क्लाउड, चिप मैन्युफैक्चरिंग, फिनटेक और एआई सिस्टम की दिशा में। सरकार, स्टार्टअप और विश्वविद्यालय मिलकर एक स्वावलंबी डिजिटल इकोसिस्टम बना रहे हैं। भविष्य का लक्ष्य है भारत को दुनिया का डिजिटल लीडर बनाना। बिल्कुल यही बात है, क्योंकि इन सब तरीकों से ही भारत एक आगे की उन देशों के साथ खड़ा हो पाएगा जिन्हें हम आज डेवलप देश कहते हैं। तो इन सब चीज़ों का जो क्रांतिकारी जो हो रही है, ये क्रांतिकारी बहुत ज़रूरी है और इस क्रांति का सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि भारत को एक फिर से एक सोने की चिड़िया वाला स्टेटस प्रदान करना। दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, जब आप किसी देसी ऐप का इस्तेमाल करते हैं या किसी भारतीय प्लेटफॉर्म को चुनते हैं, तो याद रखिए, आप इस डिजिटल क्रांति का हिस्सा हैं। अपना नक्शा, अपना डेटा, अपनी तकनीक, अपना भारत, यही है भारत की असली डिजिटल क्रांति। दोस्तों, सबसे बड़ी बात मैं यही कहना चाहूँगा कि डेटा इज़ नेक्स्ट ऑयल। ये आपने कथन कई बार सुना होगा, तो शायद ये अब डेटा इतना महत्वपूर्ण चीज़ है कि आने वाले जितने भी एआई हैं, उनको बनाने में भी ये डेटा का बहुत प्रयोग होता है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे पास सारे चीज़ फ्री हैं, जैसे कि हमारे पास चैट जीपीटी फ्री है, परप्लेक्सिटी फ्री है, सारे फ्री हैं। तो कभी आपने सोचा है कि ये फ्री क्यों हैं? क्योंकि हम उन्हें अपना डेटा देते हैं और इसके बदले में वो हमें फ्री सुविधाएं देते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में आप देखिएगा, ये सारे लोग एक जो भी हम फ्री सुविधाएं अभी दे रहे हैं, उनका भी पैसा लेने लगेंगे। अभी उनको ज़रूरत है आपकी डेटा। एक बार आपके डेटा से उनका सिस्टम इतना मजबूत हो जाएगा कि वो उसका उपयोग कई चीज़ों में कर पाएंगे। और ख़ासकर भारतीय लोगों का डेटा जब विदेश जाएगा, तो वो आपको नियंत्रित कर सकते हैं किसी भी तरीके से, आपके बारे में जानकर, आपके पैटर्न को जानकर। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि एक अपना देसी उत्पाद, देसी तकनीक का जन्म हो और ये बहुत तेज़ी से विगत कुछ दिनों में मैं देख रहा हूँ कि बहुत तेज़ी से इसका विस्तार हो रहा है। और मुझे पूरी तरीके से अब ऐसा लग रहा है इस सरकार के कारण कि ये बहुत तेज़ी से ये रिवॉल्यूशन लाना चाहती है, और जो कि बहुत अच्छी बात है भारतीयों के लिए। और इसी के साथ मैं समझता हूँ कि यह एक भारतीय सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है। दोस्तों, इस चैनल पर इस वक्तव्य को देखने के लिए बहुत ही बहुत शुक्रिया, और मैं आशा करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब सा लाइक करेंगे और आगे भी अपना प्यार इसी तरह से देते रहेंगे। तो प्रणाम, नमस्ते।